कहानी की शुरुआत में हम डैनी डॉग नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसके गले में कुत्ते की तरह एक बेल्ट बंधी होती है। डैनी इंसान होते हुए भी उसे बिल्कुल कुत्ते की तरह रखा जाता है। बचपन से ही उसे लोगों को मारने की ट्रेनिंग दी गई है। जैसे ही उसके गले से बेल्ट हटाई जाती है वह बेहद हिंसक हो जाता है और एक मशीन की तरह लोगों को मारना शुरू कर देता है। डैनी तब तक सबको मारता रहता है जब तक उसका मालिक उसे रुकने का आदेश नहीं देता। बेल्ट हटते ही वह खुद पर काबू खो देता है और एक खूंखार जानवर की तरह अपने मालिक के अलावा सामने आने वाले हर इंसान पर हमला कर देता है। लेकिन जैसे ही उसका मालिक फिर से उसके गले में बेल्ट डाल देता है वह तुरंत शांत हो जाता है। जब तक बेल्ट उसके गले में रहती है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लड़ाई के दौरान डैनी खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन उसके मालिक विक्टर ने उसे इस तरह ट्रेन किया है कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं होता। असल में विक्टर लोगों को ब्याज पर पैसे उधार देता है और जब कोई समय पर पैसे नहीं लौटा पाता तो वह डैनी की बेल्ट खोल देता है। फिर डैनी उन लोगों को बेरहमी से पीटता है। इसके बाद विक्टर खुद जाकर उनसे पैसे वसूल करता है और धमकी देता है कि अगली बार देर हुई तो वह डैनी को रोकेगा नहीं। इसके बाद विक्टर डैनी को और भी कई लोगों के पास ले जाता है जिनसे उसे पैसे लेने होते हैं। जब वे पैसे देने से मना करते हैं तो वह फिर से डैनी की बेल्ट खोल देता है। यहाँ भी डैनी पागलों की तरह उन पर टूट पड़ता है और उन्हें बुरी तरह पीट देता है, जिससे विक्टर का काम आसान हो जाता है। लेकिन इतने खतरनाक काम करने के बावजूद भी विक्टर डैनी को जरा सा भी सम्मान नहीं देता। वह उसे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करता है और हमेशा उसी तरह डांटता रहता है। यहाँ तक कि डैनी के सोने के लिए भी कोई कमरा नहीं है। उसे एक कुत्ते की तरह पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। एक दिन लड़ाई से लौटने के बाद विक्टर का एक आदमी देखता है कि डैनी के सिर से बहुत खून बह रहा है। वह तुरंत अपने बॉस को बताता है कि डैनी घायल है, लेकिन विक्टर उसकी चोट का इलाज कराने के बजाय कहता है कि उसे बस एक बैंडेज दे दो, वह खुद ही लगा लेगा। लेकिन डैनी की समझ बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी है। उसे यह तक नहीं पता कि बैंडेज कैसे लगाया जाता है, क्योंकि उसने कभी बाहरी दुनिया देखी ही नहीं। बचपन से लेकर आज तक उसकी पूरी जिंदगी उसी पिंजरे में बीती है। वहाँ वह बिल्कुल अकेला रहता है। उससे बात करने वाला कोई भी नहीं है। एक रात डैनी को अपने पिंजरे में एक किताब मिलती है जिसमें ABCD लिखा होता है। वह धीरे धीरे पन्ने पलटते हुए तस्वीरें देखने लगता है और अचानक एक पन्ने पर पियानो की तस्वीर देखकर ठहर जाता है। पियानो को देखकर वह उस तस्वीर पर हाथ फेरने लगता है जैसे उसका उस वाद्य से कोई पुराना रिश्ता हो। उसी समय विक्टर एक लड़की को लेकर वहाँ आता है। जैसे ही वह उसके साथ करीब आने वाला होता है, लड़की नीचे पिंजरे में डैनी को देख लेती है। डैनी को देखते ही वह डर के मारे चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। इससे विक्टर का पैसा भी खराब हो जाता है और उसका मूड भी, और वह गुस्से में डैनी को गालियां देने लगता है। लेकिन इस बार डैनी पर उसकी बातों का कोई खास असर नहीं होता, क्योंकि वह अब अच्छे बुरे की भावना ही खो चुका है। अगले दिन विक्टर फिर से डैनी को काम पर ले जाता है। इस बार उन्हें एक बॉक्सिंग क्लब के मालिक से पैसे वसूलने होते हैं। क्लब का मालिक विक्टर के सामने एक विशाल शरीर वाले पहलवान को खड़ा कर देता है, ये सोचकर कि उसे देखकर विक्टर डर जाएगा। लेकिन जैसे ही डैनी वहाँ मौजूद कुछ लोगों को बेरहमी से पटकने लगता है, वह पहलवान भी डर जाता है और पीछे हटकर लड़ने से मना कर देता है। वह अपने मालिक से कहता है कि पैसे दे दो वरना डैनी हम सबको मार डालेगा। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर एक बहुत ही प्रभावशाली आदमी के पास पहुंचता है जिससे उसे पैसे लेने होते हैं। वह आदमी हीरों की तस्करी करने वाला एक बड़ा स्मगलर होता है, इसीलिए विक्टर उससे बड़े आराम से और शालीनता से अपने पैसे मांगता है। लेकिन वह स्मगलर बहुत चालाक होता है। उसे पता होता है कि जैसे ही डैनी के गले की बेल्ट खुलेगी वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बेल्ट खुलने से पहले ही वह विक्टर को जोर से पकड़ लेता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। ये सब कुछ डैनी की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन डैनी कुछ भी नहीं कर रहा था क्योंकि उसके गले की बेल्ट अभी तक नहीं खोली गई थी। वह आदमी अपने गुंडों को आदेश देता है कि विक्टर को मार डालो और फिर डैनी को भी खत्म कर दो। इतना कहकर वह वहाँ से एक दूसरी बिजनेस डील के लिए चला जाता है। इधर विक्टर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और तुरंत जाकर डैनी की बेल्ट खोल देता है और चिल्लाकर कहता है, इन सबको खत्म कर दो। जैसे ही बेल्ट खुलती है, डैनी उन लोगों पर टूट पड़ता है और बेरहमी से गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। और भी कई गुंडे वहाँ आ जाते हैं, लेकिन डैनी सबको धूल चटा देता है। इसके बाद विक्टर डैनी को लेकर उस जगह पहुंचता है जहां वह स्मगलर अपनी डील कर रहा होता है। वहां पहुंचते ही डैनी उसे पकड़कर जमीन पर पटक पटक कर मारना शुरू कर देता है। उसकी सारी हड्डियां टूट जाती हैं और वह डर के मारे विक्टर से गुहार लगाता है, जो चाहो ले लो, बस मुझे डैनी से बचा लो। विक्टर को पहले से पता होता है कि वह आदमी सोना और हीरे की तस्करी करता है, इसलिए वह सीधे उसके बैग से सारा सोना और हीरे उठा लेता है। वहीं पर हमें टॉम नाम का एक आदमी दिखता है जो इलीगल फाइट्स करवाता है। वह डैनी की लड़ने की ताकत देखकर काफी प्रभावित होता है। लेकिन इधर विक्टर इतना कुछ हासिल करने के बावजूद डैनी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जब अंदर गुंडे उसे मार रहे थे तब डैनी चुपचाप खड़ा देख रहा था। इसी गुस्से में उसके आदमी डैनी को लात मारकर गाड़ी में डाल देते हैं और उसे वापस अड्डे पर ले आते हैं। वहां पहुंचकर विक्टर अपने आदमियों से कहता है, मेरे सामने मुझे मारा जा रहा था और ये गधे की तरह खड़ा तमाशा देख रहा था। फिर वह डैनी से कहता है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू हमेशा एक जानवर ही रहेगा। बेबस डैनी चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं और सजा के तौर पर
पर विक्टर कई दिनों तक डैनी को खाना तक नहीं देता। भूखा डैनी पिंजरे के अंदर पड़ा रहता है। कुछ दिनों बाद विक्टर उसे फिर से बाहर निकालता है, क्योंकि उस दिन उसे एक और आदमी से पैसे वसूलने होते हैं। लेकिन इस बार विक्टर थोड़ा डरा हुआ होता है कि कहीं डैनी फिर कोई गलती न कर दे, इसलिए वह पहले उस जगह पहुंचकर डैनी को समझाता है, मैं पहले अंदर जाऊंगा और पैसे मांगूंगा। विक्टर डैनी से कहता है, अगर वो लोग पैसे नहीं देंगे तो मैं रिमोट का बटन दबाऊंगा और ये लाल बत्ती जल उठेगी। जैसे ही बत्ती जलेगी तू अंदर आएगा और उन पर हमला कर देगा। वह बार बार यही बातें दोहराता है ताकि ये बात डैनी के दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए कि लाल बत्ती जलते ही उसे अंदर जाना है। इसके बाद विक्टर अपने आदमियों के साथ अंदर चला जाता है और डैनी एक तक उस बत्ती को घूरता रहता है। इंतजार करते करते काफी समय बीत जाता है, लेकिन बत्ती जलने का नाम नहीं लेती। इसी दौरान डैनी की नजर पास पड़े एक टूटे हुए पियानो पर जाती है। कुछ दिन पहले ही उसने किताब में पियानो की तस्वीर देखी थी, इसीलिए वह सीधा उसके पास जाता है और उसे छूने लगता है। तभी पीछे से सैम नाम का एक आदमी आता है। सैम अंधा होता है और एक पियानो टीचर है। साथ ही वह खराब पियानो को ठीक करने का काम भी करता है और वह उसी पियानो को ठीक करने वहाँ आया होता है। सैम डैनी को अपने पास बुलाता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन डैनी कोई जवाब नहीं देता। तब सैम कहता है, मैं एक पियानो टीचर हूँ और इस पियानो को ठीक करने आया हूँ, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। वह डैनी से कहता है कि वह पियानो के दूसरी तरफ जाएगा और जब वह बोलेगा तब डैनी को बटन दबाना होगा। इस तरह डैनी पियानो बजाने लगता है और पीछे से सैम उसकी धुन को ठीक करता रहता है। पियानो बजाते हुए डैनी को एक अलग ही सुकून मिलता है और उसी खुशी में उसका ध्यान उस लाल बत्ती से हट जाता है। तभी सैम कहता है, मुझे एक टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम भी सुन सकते हो? ये सुनकर डैनी तुरंत बत्ती की तरफ देखता है और पाता है कि लाल बत्ती जल बुझ रही है। ये देखते ही वह दौड़कर सीधे विक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुंडे विक्टर को बुरी तरह पीट चुके होते हैं। वह अधमरा हो चुका होता है। विक्टर गुस्से से पागल हो जाता है, क्योंकि वह पिछले आधे घंटे से लाल बत्ती जलाकर सिग्नल दे रहा था। अब डैनी को सजा देने के लिए वह उसे अपने अड्डे पर वापस ले आता है, पिंजरे में बंद कर देता है और सोचने लगता है कि इस बार उसे कैसी कठोर सजा दी जाए। ऐसे समय में विक्टर के एक आदमी आते हैं और बताते हैं कि उनके पास कोई मिलना चाहता है। विक्टर उस वक्त किसी से मिलने के मूड में नहीं होता, इसलिए वह मना कर देता है। लेकिन जब आदमी कहता है कि मिलने वाला व्यक्ति बहुत अमीर है और उसके साथ काम करने पर ढेर सारा पैसा कमाया जा सकता है, तो विक्टर उसे अंदर आने की अनुमति दे देता है। अंदर आने पर देखा जाता है कि वह कोई और नहीं बल्कि वही टॉम है, जिसने कुछ दिन पहले डैनी की लड़ाई देखी थी। टॉम विक्टर से कहता है, मैंने तुम्हारे फाइटर को लड़ते देखा है, उसकी लड़ने की क्षमता अद्भुत है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। वह बताता है कि वह हर महीने एक लड़ाई का आयोजन करता है और अगर विक्टर का फाइटर वहाँ जीतता है तो विक्टर को भारी पैसा मिलेगा। लेकिन इस लड़ाई में पैसे पाने का कारण ये है कि यह एक डेथ मैच है, जीतने के लिए प्रतिद्वंद्वी को मारना होगा। विक्टर, जो पहले से ही डैनी पर गुस्सा था और उसे कठोर सजा देना चाहता था, टॉम के इस प्रस्ताव को मान लेता है। अगले दिन विक्टर डैनी को लेकर उस लड़ाई के मैदान पर पहुंचता है। टॉम वहां अपना फाइटर दिखाता है और कहता है कि पिछले 15 मुकाबलों में इसे कोई हरा नहीं पाया। यह फाइटर विशालकाय और भयानक था। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू होती है और विक्टर डैनी की बेल्ट खोलकर उसे अपनी ताकत दिखाने को कहता है, डैनी तूफान की तरह दौड़कर उस फाइटर की गर्दन पर 2-3 घूंसे मार देता है और उसे हमेशा के लिए बेहोश कर देता है। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर किसी का दिल कांप उठता है। आयोजनकर्ता टॉम भी समझ नहीं पाता कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही कैसे खत्म हो गई। निर्धारित राशि के अनुसार विक्टर अपना पैसा पा लेता है। इतनी बड़ी रकम पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि यह उसके पूरे साल की आमदनी के बराबर थी। वह तय कर लेता है कि अब डैनी से यही लड़ाई करवाई जाएगी और भारी पैसा कमाया जाएगा। आज वह बहुत खुश था, इसलिए वह डैनी से पूछता है, बताओ डैनी, तुझे क्या चाहिए? डैनी कुछ समय चुप रहता है, फिर कहता है, मुझे एक पियानो चाहिए। ये सुनकर विक्टर बकता है, पियानो लेकर तू क्या करेगा? चल, आज तो तुझे एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा और एक लड़की से मिलवाऊंगा, क्योंकि तू कभी किसी लड़की के साथ नहीं जाता। लेकिन डैनी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ पियानो चाहिए। उनकी बातचीत के बीच अचानक एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। इसके बाद कुछ लोग हथियारों के साथ गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उन पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। ये सभी वही गोल्ड स्मगलर के लोग थे जिन्हें कुछ दिन पहले डैनी ने मारा था। इस हमले में डैनी को छोड़कर बाकी सभी मर जाते हैं। डैनी किसी तरह वहां से बचकर सीधे उस जगह पहुंचता है जहां उसकी सैम से पहली मुलाकात हुई थी। सैम वहीं पियानो ठीक कर रहा था और पैरों की आवाज सुनते ही पहचान गया कि यह डैनी है। डैनी गंभीर रूप से घायल था और खून बहने के कारण वहीं बेहोश हो जाता है।
जब उसकी चेतना वापस आती है तो वह खुद को एक कमरे के अंदर बिस्तर पर पाता है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है क्योंकि वह कभी बिस्तर पर नहीं सोया करता था। विक्टर हमेशा उसे पिंजरे में जमीन पर सुलाता था, इसलिए डैनी डर के मारे बिस्तर के नीचे छिप जाता है। कुछ समय बाद सैम आता है। वह जल्दी ही समझ जाता है कि डैनी डरा हुआ है, इसलिए वह चुपचाप डैनी का खाना बिस्तर के नीचे रखकर वहां से चला जाता है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन डैनी कमरे से बाहर नहीं निकलता। एक दिन जब वह बाहर आता है तो देखता है कि सैम पियानो बजा रहा है, लेकिन जैसे ही सैम की बेटी विक्टोरिया कमरे में आती है और डैनी को देख लेती है, वह डर के मारे फिर से अपने कमरे में भाग जाता है। इसके बाद विक्टोरिया सैम से पूछती है, डैनी को क्या पसंद है? सैम बताता है कि डैनी को संगीत बहुत पसंद है। यह सुनकर विक्टोरिया तुरंत एक पियानो लेकर सीधे डैनी के कमरे में जाती है। डैनी उस समय बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। विक्टोरिया उसे पियानो देती है और चली जाती है। कुछ समय बाद जब सैम और विक्टोरिया डिनर कर रहे होते हैं, डैनी खुद पियानो लेकर बाहर आता है। सैम उसे कहता है, आओ हमारे साथ बैठो। वह डैनी को खाना देता है, लेकिन डैनी इसे बड़े अजीब तरीके से खाने लगता है, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कोई कुत्ता खा रहा हो। यह देखकर विक्टोरिया समझ जाती है कि डैनी खाने का तरीका नहीं जानता, इसलिए वह उसे चम्मच से खाना खिलाती है, लेकिन डैनी फिर भी बच्चे की तरह व्यवहार करता है और पूरा सूप एक ही सांस में खा जाता है। यह देखकर विक्टोरिया और सैम हंसने लगते हैं। डैनी समझ नहीं पाता कि वे क्यों हंस रहे हैं, इसलिए वह भी उनके साथ जोर जोर से हंसने लगता है। खाने के बाद जब डैनी सोने जाता है, सैम उसके पास आता है और उसके गले की बेल्ट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही सैम गले की तरफ हाथ बढ़ाता है, डैनी तुरंत उसके हाथ को दबा देता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर बेल्ट खुली तो वह अपने आप पर काबू खो देगा और गलती से सैम को नुकसान पहुंचा सकता है। सैम उसे जोर नहीं देता और कहता है, जब तुझे मन करे तभी अपनी बेल्ट खुद खोल देना। अगले दिन सैम डैनी को बाजार ले जाता है ताकि वह लोगों के साथ घुल मिलना सीख सके। सैम उसे बाजार करना सिखाता है। बाजार करने के बाद घर लौटकर सैम डैनी को खाना बनाना भी सिखाता है। शाम को सैम कहता है, विक्टोरिया की अब कॉलेज की छुट्टी हो गई है, तू जाकर उसे घर लेकर आ। इसके बाद डैनी सीधे विक्टोरिया के पास जाता है। रास्ते में विक्टोरिया डैनी को आइसक्रीम खिलाती है और उसे सिनेमा हॉल में मूवी देखने ले जाती है। साथ ही वह उसे पियानो बजाना भी सिखाती रहती है। डैनी अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश था और अब वह लोगों के साथ सामान्य होने लगा था। घर लौटकर रात में डैनी अलमारी में विक्टोरिया और उसके माता पिता की तस्वीरें देखता है। इसे देखकर वह समझ जाता है कि विक्टोरिया सैम की सौतेली बेटी है। सैम बताता है कि विक्टोरिया के पिता का सड़क हादसे में निधन हो गया था और वह सैम का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए उनके जाने के बाद विक्टोरिया की माँ और सैम ने शादी कर ली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक साल बाद उन्हें भी एक हादसा हुआ जिसमें विक्टोरिया की माँ मर गई और सैम अपनी दृष्टि खो बैठा। ये सब सुनकर डैनी को सैम और विक्टोरिया के लिए बहुत दुख होता है। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं और डैनी अब खुद को उनके परिवार का हिस्सा मानने लगता है। वह धीरे धीरे सामान्य होने लगता है, लेकिन अब तक कोई भी डैनी के गले से बेल्ट नहीं खोल पाया था। एक दिन विक्टोरिया डैनी के पास आती है और बात करते करते उसके गले में बंधी बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह बेल्ट को छूती है, डैनी के मन में डरावनी पुरानी यादें तैरने लगती हैं, क्योंकि बेल्ट खुलते ही उसे सभी को मारने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। वह बहुत डर जाता है, डरता है कि कहीं वह विक्टोरिया को चोट न पहुंचा दे। विक्टोरिया उसे शांत करते हुए कहती है, तुम अब अपने पुराने डर और यादें पूरी तरह भूल चुके हो, बस यही आखिरी चीज हटाते ही तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगे। ये सुनकर डैनी कुछ नहीं कहता और विक्टोरिया उसकी गले की बेल्ट खोल देती है। बेल्ट खुलते ही डैनी पर कुछ भी असर नहीं होता। अब वह अपने आप पर काबू रखना सीख चुका है और पूरी तरह विक्टर की गुलामी से मुक्त हो गया है। अगले दिन सैम डैनी को फिर से बाजार ले जाता है। वहाँ वे खरीदारी कर रहे होते हैं कि अचानक कुछ गुंडे बाजार में घुस आते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। यह देखकर आम लोग डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन डैनी वहीं खड़ा रहता है। जब गुंडे उसे मारने आते हैं तो डैनी एक एक करके उन्हें धूल चटा देता है। वहाँ मौजूद हर कोई उसकी लड़ने की क्षमता देखकर हैरान रह जाता है। घर लौटकर सैम उससे पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया? तब डैनी सैम को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाता है, कैसे विक्टर नाम का एक आदमी उसे कुत्ते की तरह कैद करके अत्याचार करता रहा। रात को सैम डैनी को अपने साथ काम पर ले जाता है, जहां वह एक पियानो ठीक कर रहा होता है। पियानो ठीक करते हुए सैम डैनी से कहता है, जब विक्टोरिया की पढ़ाई खत्म हो जाएगी हम न्यूयॉर्क लौटेंगे। ये सुनकर डैनी उदास हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वे उसे अकेला छोड़ देंगे। लेकिन तब सैम कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारे साथ चलो, अब तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो और तुम्हारे बिना हमारा परिवार अधूरा है। ये सुनकर डैनी बहुत खुश होता है और सैम को गले लगाकर राजी हो जाता है। काम खत्म होने के बाद सैम डैनी को कुछ पैसे देता है और कहता है, तुमने पियानो ठीक करने में मेरी मदद की है, इसलिए इस पैसे का आधा तुम्हारा है, जाओ इस पैसे से अपने लिए कुछ खरीद लो। इसके बाद डैनी सीधे शॉपिंग मॉल जाता है और अपने लिए कुछ चीजें खरीदता है। लेकिन शॉपिंग मॉल से बाहर निकलकर जब वह घर लौट रहा होता है, तभी उसके सामने विक्टर का एक आदमी खड़ा हो जाता है। उसे देखकर डैनी डर जाता है। वह आदमी डैनी को पहचान लेता है और कहता है, इतने दिनों तुम कहाँ थे? हम सब तुम्हें बहुत ढूंढे, अब जब तुम्हें पा लिया है चलो मेरे साथ
साथ घर चलते हैं, बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डैनी अपनी इस नई जिंदगी में बहुत खुश था, इसलिए वह जाने से इनकार कर देता है। यह सुनकर वह आदमी धमकी देता है, अगर तुम नहीं गए तो बॉस तुम्हें खोजने के लिए गुंडे भेज देंगे और वे तुम्हें ढूंढ कर मार देंगे, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ वापस चले जाओ। अब चाहे न चाहे डैनी को विक्टर के पास वापस जाना पड़ता है। विक्टर डैनी को देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि डैनी उसके अमीर बनने का एकमात्र माध्यम था। असल में उस दिन गोलीबारी के दौरान विक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे कई महीने अस्पताल में रहना पड़ा था। डैनी के आते ही वह पूछता है, क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? विक्टर उत्तर में कहता है, मैंने तुम्हें सड़क किनारे मृत प्राय हालत में पाया था। मैंने तुम्हें खिला पिलाकर इंसान बनाया। आज तुम मेरे कारण ही जिंदा हो, नहीं तो उस दिन तुम भूख और ठंड में मर गए होते। विक्टर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अब डैनी से बहुत मीठी बातें करने लगता है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में हुए भारी वित्तीय नुकसान को केवल डैनी ही पूरा कर सकता था। अगले दिन विक्टर फिर डैनी की गर्दन में बेल्ट डालकर उसे लड़ाई के लिए ले जाता है। वहाँ उनकी मुलाकात टॉम से होती है। टॉम कहता है, आज लड़ाई का मजा 2 गुना होने वाला है, क्योंकि आज खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल होगा। वह एक फाइटर को दिखाता है और कहता है, आज डैनी को इसी से लड़ना होगा जिसने थोड़ी देर पहले ही दूसरे फाइटर की जान ली थी। विक्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि डैनी इसे आसानी से मार डालेगा। विक्टर डैनी की बेल्ट खोलता है और कहता है, इस गड्ढे को पूरी तरह खत्म कर दे। लेकिन डैनी आज लड़ने के मूड में नहीं था। वह कहता है कि वह अब किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह सुनकर विक्टर गुस्से में डैनी को धक्का देता है और उसे फाइटिंग रिंग के अंदर फेंक देता है। जैसे ही डैनी रिंग में गिरता है, वह भयानक फाइटर उस पर हमला करने के लिए टूट पड़ता है। लेकिन डैनी लड़ाई करने के बजाय सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। फाइटर डैनी पर जानलेवा हमला करता है, लेकिन डैनी सिर्फ उसके प्रहारों को रोकता रहता है। फाइटर रुकने का नाम ही नहीं लेता। ऐसा लग रहा था कि आज वह डैनी को मारकर ही छोड़ेगा। किसी मुकाम पर डैनी गुस्से में आकर उसे मुक्का मारने को तैयार होता है, लेकिन तुरंत ही अपने हाथ को रोक लेता है। यह देखकर टॉम विक्टर से कहता है, तुम्हारा फाइटर क्या कर रहा है? वह तो लड़ ही नहीं रहा। विक्टर तब एक हथौड़ा उठाकर नीचे फेंक देता है और डैनी से कहता है, इसे मार डाल। लेकिन डैनी वह हथौड़ा नहीं उठाता, क्योंकि वह किसी का जीवन नहीं लेना चाहता। मौका पाकर दूसरा फाइटर हथौड़ा उठा लेता है और डैनी पर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि उसके हाथ में हथौड़ा था, फिर भी डैनी बहुत आसानी से खुद को बचा रहा था। यह देखकर टॉम गुस्से में विक्टर से कहता है, अब मैं इस लड़ाई का मजा और बढ़ा देता हूँ। ये कहते हुए वह कुछ और फाइटरों को रिंग में उतार देता है, जिससे डैनी के लिए खतरा और बढ़ जाता है। सभी मिलकर डैनी पर बुरी तरह हमला करने लगते हैं और उसे गिराते हैं। इससे डैनी का धैर्य टूट जाता है और वह फिर से अपने पुराने हिंसक रूप में लौट आता है। फिर डैनी एक एक करके सभी को पकड़कर पीटता है। टॉम और कुछ हथियार भी नीचे फेंकता है, लेकिन डैनी पर इसका कोई असर नहीं होता। तीनों मिलकर भी डैनी को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। डैनी एक हथौड़े से एक फाइटर की हड्डी तोड़ देता है और दूसरे को मुक्कों से गंभीर रूप से घायल कर देता है। तीसरा फाइटर यह देखकर डर के मारे लड़ाई छोड़ देता है। अब जब तीनों फाइटर हार मान लेते हैं, विक्टर ऊपर से डैनी पर चिल्लाता है, इन सबको मार डाल, क्योंकि अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो नियम के अनुसार मैं कोई पैसा नहीं कमाऊंगा। लेकिन डैनी विक्टर की बात नहीं मानता और फाइटरों को छोड़ देता है। यह देखकर विक्टर बेहद गुस्से में आ जाता है, क्योंकि आज डैनी की इतनी शानदार लड़ाई होने के बावजूद वह एक पैसा भी कमा नहीं पाया। गुस्से में विक्टर डैनी को अपने अड्डे पर ले जाता है और वहाँ उसे बुरी तरह पीटता है, क्योंकि आज की लड़ाई में डैनी ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इसके बाद वह डैनी को फिर से पिंजरे में बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम सैम और विक्टोरिया को देखते हैं। वे दोनों डैनी के लिए बहुत चिंतित रहते हैं कि डैनी असल में कहाँ गया। सबसे ज्यादा परेशान होती है विक्टोरिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसने डैनी की गले की बेल्ट खोल दी थी और अब डैनी उनके साथ खुशी खुशी रहने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि असहाय डैनी फिर से कितनी कठिन परिस्थितियों में फंस गया है। अब हम डैनी को देखते हैं, जो पिंजरे में बंद है और अब वह विक्टोरिया और सैम के साथ रहना चाहता है, लेकिन यह जीवन उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए वह किसी भी तरह पिंजरे से बाहर निकलकर सीधे विक्टर के कमरे में पहुंच जाता है। वहां तलाशी लेने के बाद वह कई तस्वीरें पाता है। उन तस्वीरों में से वह अपनी बचपन की एक तस्वीर देखता है, जिसमें वह अपनी माँ के साथ खड़ा है। यह देखकर डैनी तुरंत विक्टर के पास जाता है और कहता है, तुमने तो कहा था कि मैंने तुम्हें सड़क किनारे पाया था, लेकिन तुम्हारे पास मेरी माँ की तस्वीर कैसे आई? विक्टर सोचकर कहता है, आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता रहा हूँ। वह कहता है कि डैनी की माँ एक सेक्स वर्कर थी और अक्सर वह मेरे पास आती थी, लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और क्योंकि मैं उसे पसंद करता था, मैंने डैनी को अपने बेटे की तरह बड़ा किया। यह सुनकर डैनी समझ जाता है कि विक्टर झूठ बोल रहा है। उसकी माँ कभी भी ऐसी नहीं हो सकती थी। लेकिन उस पल डैनी शांत रहता है और वहाँ से चले जाता है। अगले दिन विक्टर डैनी को फिर से फाइट रिंग ले जाने के लिए निकलता है। आधे रास्ते में डैनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़
देता है, जिससे एक भयानक दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद डैनी अपनी गले की बेल्ट खोल देता है और दौड़कर सैम और विक्टोरिया के घर पहुंचता है। वह विक्टोरिया से कहता है कि उसने अपनी माँ की तस्वीर ढूंढ ली है। जब विक्टोरिया तस्वीर देखती है तो वह डैनी से कहती है, लगता है तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छे परिवार की महिला थी और शायद वह पियानो टीचर थी, क्योंकि तस्वीर में उन्हें पियानो बजाते देखा जा सकता है। सैम भी वहाँ मौजूद था और उनकी बातचीत सुन रहा था। तब सैम विक्टोरिया से पूछता है, तुम तस्वीर में और क्या क्या देख पा रही हो? विक्टोरिया तस्वीर देखकर बताती है कि डैनी की माँ ने यह तस्वीर एक ऑडिटोरियम में खिंचवाई थी। वह सैम को उस ऑडिटोरियम के हर छोटे बड़े विवरण के बारे में बताती है। यह सुनकर सैम समझ जाता है कि यह कोई ऑडिटोरियम है। इसके बाद वे तीनों उस ऑडिटोरियम में पहुंचते हैं जहां डैनी की माँ ने वह तस्वीर खिंचवाई थी। वहां एक बुजुर्ग लाइब्रेरियन उन्हें बताते हैं कि यह महिला कई साल पहले चीन से यहाँ आई थी और वह बहुत ही शानदार पियानो बजाती थी, लेकिन एक दिन वह अचानक कहीं गायब हो गई। उसका एक बेटा था और उसके गायब होने के बाद उस बच्चे का भी कोई पता नहीं चला। उस बुजुर्ग ने उन्हें डैनी की माँ की एक और तस्वीर दी जिसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वे घर लौट आते हैं। रात को जब विक्टोरिया डैनी के कमरे में आती है तो वह देखती है कि डैनी उसकी माँ की तस्वीर देखकर भावुक हो रहा है। ये देखकर विक्टोरिया भी बहुत संवेदनशील हो जाती है। वह डैनी से तस्वीर लेती है और ध्यान से देखती है। ये समझने की कोशिश करती है कि तस्वीर में उसकी माँ कौन सा सुर बजा रही थी। अब डैनी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए विक्टोरिया उससे पूछती है, क्या तुम सुनना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कौन सा म्यूजिक बजाती थी? डैनी तुरंत कहता है, हाँ। फिर विक्टोरिया वह स्वर बजाना शुरू कर देती है और जैसे ही संगीत डैनी के कानों तक पहुंचता है उसके सामने उसका बचपन उभर आता है। वह याद करता है कि कई साल पहले जब वह छोटा था वह अपनी माँ के साथ था। एक दिन उसकी माँ उसे पूरी तरह चुप रहने को कहकर एक अलमारी के अंदर छिपा देती है। तभी कुछ गुंडे उनके घर में घुस आते हैं और उन गुंडों में विक्टर भी था। विक्टर डैनी की माँ को परेशान करने लगता है क्योंकि उसने विक्टर से कुछ पैसे उधार लिए थे। उस दिन विक्टर उन पैसों के बदले डैनी को उनसे छीन लेना चाहता था, लेकिन जब गुंडे डैनी को उसकी माँ से छीनने जाते हैं तो उसकी माँ रोकथाम करती है। इस पर विक्टर गुस्से में अंधा हो जाता है और डैनी की माँ को गोली मार देता है और डैनी को उठा ले जाता है। ये सब याद आते ही डैनी समझ जाता है कि उसकी आज की स्थिति के लिए जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि विक्टर ही है जिसने उसकी माँ की हत्या की। डैनी यह सब बातें सैम और विक्टोरिया को बता देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अब तुरंत सब कुछ संभाल कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। वह कहता है, वे हमें ढूंढ रहे हैं, अगर वे यहाँ पहुँच गए तो मेरे साथ तुम्हें भी मार देंगे। दूसरी ओर हम विक्टर को देखते हैं जो उस मार्केट में पहुंचता है जहां डैनी शॉपिंग करता था। विक्टर वहां के एक कर्मचारी को डैनी की तस्वीर दिखाकर धमकी देता है कि अगर उसने डैनी का पता नहीं बताया तो वह उसे मार देगा। डर के मारे वह कर्मचारी विक्टर को डैनी का पता दे देता है। जैसे ही वे घर से निकलने वाले होते हैं ठीक उसी समय विक्टर के गुंडे सैम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। डैनी तुरंत विक्टोरिया और सैम को एक अलमारी में छिपा देता है और खुद किसी दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है ताकि विक्टर यह न जान सके कि डैनी असल में किस घर में है। बाहर निकलते ही डैनी गुंडों से लड़ाई शुरू कर देता है, लेकिन गुंडे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसा लग रहा था कि विक्टर ने पूरे शहर को डैनी के पीछे लगा दिया है। फिर भी डैनी हार मानता नहीं और एक एक करके विक्टर के सभी लोगों को खत्म कर देता है। जब विक्टर देखता है कि डैनी ने उसके सारे गुंडों को मार दिया है तो वह अपने सबसे खतरनाक फाइटर को भेजता है डैनी को मारने के लिए। इनके बीच शुरू होती है एक विनाशकारी लड़ाई। उस फाइटर की रणनीति देखकर पता चलता है कि वह डैनी की सारी कमजोरियां जानता है। आज डैनी को अपना योग्य प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। फाइटर लगातार हमला करता है और डैनी की हालत बिगाड़ देता है, लेकिन डैनी भी हार नहीं मानता और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता है। लंबी लड़ाई के बाद डैनी अंततः उस फाइटर को भी मार देता है। अपने सारे फाइटर मरते देख विक्टर गुस्से से फट पड़ता है। अब वह खुद डैनी के साथ लड़ने आता है और आते ही डैनी पर गोली चलाना शुरू कर देता है। डैनी खुद को बचाते हुए वहां से भाग जाता है, लेकिन विक्टर उसका पीछा छोड़ता नहीं और सीधे उस घर में घुस पड़ता है जहां डैनी, विक्टोरिया और सैम रहते थे। विक्टर फर्श पर डैनी की बेल्ट देखकर पक्का कर लेता है कि डैनी यहीं रहता है। ठीक उसी समय वह डैनी को देखता है। विक्टर डैनी की ओर बंदूक उठाकर कहता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम उस पिंजरे के लिए बने हो। अगर तुम बाहर किसी के साथ रहोगे तो तुम उनके लिए खतरा बनोगे। अब इन लोगों के लिए तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ वापस चले गए तो मैं इन्हें जीवित छोड़ दूंगा। सैम और विक्टोरिया छिपकर ये सब सुन रहे थे। विक्टर हंसते हुए डैनी को भ्रमित करने की कोशिश करता है और बेल्ट निकाल कर कहता है, मेरे साथ चलो। तुम्हारी असली दुनिया यह नहीं है, बल्कि वही पिंजरे वाला जीवन है जहाँ तुम खुश रहोगे, और अगर नहीं गए तो तुम यहाँ जिनके साथ हो मैं उन्हें मार दूंगा। ये सुनकर डैनी डर के मारे कांपने लगता है और विक्टोरिया और सैम की जान बचाने के लिए वह फिर से विक्टर के पास लौट जाता है। जब विक्टर उसे फिर से बेल्ट पहनाने जाता है, डैनी अचानक विक्टर का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, आज से यही मेरा घर है। ये कहते ही वह विक्टर पर झपट पड़ता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि आज डैनी को अपनी माँ की मौत का बदला लेना ही था। जैसे ही डैनी विक्टर को मारने ही वाला होता है, ठीक उसी समय सैम और विक्टोरिया उसे रोक लेते हैं।
विक्टर उसे और उत्तेजित करने के लिए कहता है, डैनी, अपनी माँ को याद कर, मैं उसके साथ क्या क्या नहीं किया, मैं रोज उसके साथ अन्याय करता था। ये सुनकर डैनी अपने गुस्से पर नियंत्रण खो देता है। डैनी विक्टर को मारने ही वाला होता है कि सैम तुरंत उसके चेहरे को बंद करने के लिए उसके सिर पर एक फूलों वाला टोप फेंक देता है। इसके चलते विक्टर बेहोश हो जाता है। अब डैनी को उकसाने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह शांत हो जाता है। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और विक्टर को गिरफ्तार कर लेते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज देती है। यही कहानी का अंत होता है।